अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट और यहाँ पे हम रात के टाइम आए हुए थे मार्केट। तो मुझे फार्मेसी से कुछ चीज़ें लेनी थी, लोशन वगैरह लेना था और कुछ टैबलेट्स वगैरह लेनी थी। तो बस वही मैं देख रही थी क्योंकि मैंने एक पिछले दिनों जो है ना वो रेमेडी ट्राई की थी। तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब से मैंने वो बना के यूज़ किया ना तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो गया। और मैंने आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की एक वीडियो शेयर करनी थी, लेकिन वो काफ़ी अर्सा से पड़ी हुई, मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल प्लेन है, कोई बटन शटन नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है, ठीक है। और ये है शर्ट। शर्ट का गला मैंने रखवाया है ऐसे बैन। और ड्रेस के साइड पे जो एक एक्स्ट्रा पट्टी दी हुई होती है ना, वो वाली पट्टी उतार के मैंने ये गले पे लगवाई है। ये देखें, ठीक है। ये वाली साइड वाली पट्टी जो है ना वो पूरी नेक के ऊपर लगा के, ये ऐसे इसकी पूरी लॉन्ग नेक के ऊपर बन गए, ठीक हो गया। और ये है इसकी स्लीव्स। स्लीव जो है वो थोड़ी सी बेल शेप में है ये। और इसी तरह का जो है ना डिज़ाइन स्लीव्स पे भी बना हुआ है, तो मैंने पट्टी उतार के जो है ना वो यहाँ पे भी लगवा ली है, ठीक है। ये घेर इसका बिल्कुल सादा था, तो ये मैंने बीच में से कटवा के तो ये वाला पैच लगाया है। और ये पैच घेर का नहीं था, ये जो ड्रेस मैंने लिया था ना तो ये गले पे लगाने के लिए गले का पैच था। कोई एक बीच में छोटा सा पीस नज़र आ रहा होगा, सिलाई लगी हुई है, तो मैंने गले के जो पैच था ना उसको सेंटर में से कटवा के इसके दो पीसेस बना लिए। इसके नीचे ऐसे ऐसे करके वी बनी हुई थी गले की, वो वाली वी काट दी है, ठीक है। फिर इसके दो पीसेस बन गए हैं गले के। तो ये जो सेंटर में से मैंने कटिंग करवाई थी, तो ये दोनों पैच जो है ना ये पूरे घेर पे आ गए हैं। तो इसके साथ जो है ना मैंने ये बीच में लैस लगवाई है रेड कलर में, ये वाली इसके ऊपर भी लैस लगवाई है और ये नीचे भी पैच के, ठीक है। शर्ट पूरा ऐसे घेर इस प्रिंट में था, मैंने ऐसे बीच में से कटवा के गले वाला जो पैच था उसके दो पीस करके बीच में ये लगवा दिया है दामन पे। और इसके दोनों ऊपर नीचे जो है ना वो थोड़ी सी लैस लगी, थोड़ी सी लैस और चौड़ी होनी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ चली गई है। थोड़ी सी इसको बाहर की तरफ होती तो प्रॉपर नज़र आता डिज़ाइन, अभी ये इतनी फील नहीं हो रही लैस लगी हुई। तो ये है जी। और दुपट्टे के ना दोनों पल्लुओं पे मैंने इस तरह की पीको करवा ली थी, ये टिक्कियाँ बनवा ली थी और दोनों पल्लुओं पे मैंने 3-3 टिक्कियाँ बनवाई थी। अब अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें बनवा सकते हैं, लेकिन आजकल ये पीको जो है ना बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है। तो ये काफ़ी अर्से से वीडियो पड़ी हुई थी, तो ये कहीं नीचे ही चली गई, मुझे याद भी नहीं रही कि मैंने ये बना के रखी हुई है। तो अभी मेरे सामने आई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब जब बनाई थी, लेकिन ये ड्रेस जो है ना वो मेरा समर का था, तो आप लोग विंटर के ड्रेसेस पे भी इस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना यमुना खेल रही थी पौधों के साथ, और ये पौधा वाकई बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे तो खेलते ही हैं। मैं भी कई दफ़ा जब धूप में बैठने के लिए आती हूँ ना रिलैक्स होने के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठ के बस इस पौधे के साथ खेलती रहती हूँ। इतना मज़ा आता है, इतने ये वो दिमाग जो है ना एकदम फ्रेश हो जाता है। और इस पौधे को देख के ना मुझे बहुत हैरत होती है, जैसे ये पौधा नहीं कोई जानदार चीज़ हो, वैसे भी पौधा जानदार ही होता है, लेकिन ये देखें आप, जैसे इसके ऊपर कुछ चीज़ टच करती है ना, ये फ़ौरन से अपनी ये पत्तियाँ जो है ना वो बंद कर लेता है। और बहुत मुझे इसको देख के जो है ना वो हैरत सी होती है। आप देखिए ये कैसे, जैसे मैं इसके ऊपर उँगली लगाती हूँ ना तो ये फ़ौरन से अपनी सारी पत्तियाँ जो है वो बंद कर देता है, और कुछ सेकंड बाद जो है ना ये दोबारा से खोलता है। इसके ऊपर पानी गिरे, कुछ भी गिरे, तो ये एकदम से अपनी ये सारी पत्तियाँ जो है ना वो बंद कर देता है। तो मैं अक्सर जो है ना वो यहाँ पे बैठ के काफ़ी देर इसके साथ खेलती रहती हूँ। यमुना भी जो है ना वो इसके साथ आती है, तो बस अभी फूल-शूल तो उतने निकले नहीं हैं। पौधे माशाल्लाह हमारे फूलों वाले बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी उनके साथ फूल वगैरह नहीं निकले। ये वाला पौधा जब माली लेके आया था ना, तभी वो कह रहा था कि मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। बाकी बच्चे इससे बहुत खुश होके खेलते हैं। ये कपड़े जो है ना मैंने 2-3 दिन से यहाँ पे रखे हुए हैं धोने के लिए। 3 दिन तो नहीं, ख़ैर आज दूसरा दिन है। और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेईमान हुआ हुआ है। कल अच्छी धूप निकली थी, मैंने सोचा कि अब मौसम साफ़ है, आगे बारिश बादल नहीं है, तो मैं आज सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ, बच्चों को नहला-धुला लेती हूँ। कल धूप निकलेगी तो कल मैं मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी। लेकिन आज सुबह से मौसम जो है ना वो बहुत ही ख़राब हुआ हुआ है, धूप नहीं निकल रही है। मैं आपको मौसम भी चेक कराती हूँ। और मेरा आज पक्का माइंड था कि मैंने कपड़े धोने हैं, आज सुबह-सुबह मशीन लगानी है। नाश्ता करने के बाद मैं उस टाइम से वेट कर रही हूँ कि अभी धूप निकलती है, अभी धूप निकलती है, थोड़ी धूप निकल जाए फिर लगाती हूँ। लेकिन 10:30 बज गए और धूप है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। और ये वाला जो बैग है ये मैं नीचे बेसमेंट के स्टोर से लेकर आई, क्योंकि अलमारियों में भी इतनी जगह नहीं होती है सर्दियों में कि स्वेटर्स और ये जुराबें और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पूरी आ सके अलमारियों में, क्योंकि अभी हमारा लकड़ी का काम रहता है और कबर्ड जो है ना वो हमारी बनी भी नहीं है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला हैंड कैरी जो है ना मैं बेड के नीचे या किसी शेल्फ वगैरह पे रख दूँगी, जिसके बीच में ये नीचे पहनने वाली बच्चों की अपनी हो गई स्वेटर्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो अलमारी में नहीं आ सकती हैं, वो मैं इसमें डाल के रख लूँगी। और ये जो है ना, ये वाला बैग बहुत ज़्यादा लकी है। ये तकरीबन 4 से 5 बार ये उम्रे पे जा चुका है और मैं इसको देखती ना, तो मुझे इस बैग को देख के बहुत खुशी होती है कि ये 4 बार जो है ना वो अल्लाह के घर से होके आ चुका है। तो अब इंशाल्लाह जो है ना मैं इस बैग के साथ हज पे जाऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सोच अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ जो है ना वो माँगनी चाहिए, हमेशा बड़ी चीज़ ही माँगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है और जो आप माँगेंगे अल्लाह ताला वो देते भी हैं। तो मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे जवानी का हज और उम्रा नसीब फरमाना, और आप लोग भी नीचे कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो इस हैंड कैरी के साथ जो है ना मैं भी अल्लाह के घर ज़रूर जाऊँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो जो है ना वो मैं मौसम को देख रही हूँ कि अल्लाह जी कहीं से धूप की कोई किरण नज़र आ जाए, मेरे ये कपड़े धोने वाले धुल जाएँ। क्योंकि में ये बहुत मसला होता है, एक तो कपड़े इकट्ठे बहुत हो जाते हैं, एक दफ़ा भी कोई उतारता ना तो स्वेटर्स के ढेर लग जाते हैं, सॉक्स के ढेर लग जाते हैं। अभी सॉक्स जो है ना वो काफ़ी सारी गंदी पड़ी हुई हैं और धोने वाली भी हैं। कोशिश करूँगी कि अगर आधे पौने घंटे तक कोई मौसम साफ़ हो गया तो लगा लूँ मशीन, नहीं तो फिर कल लगा लेंगे। क्योंकि ठंड में जो है ना वो मेरी नाक बहुत मसला करती है, नाक बंद हो जाती है। ये जो है ना वो रज़ाई पड़ी हुई है, ये मैंने नीचे बेसमेंट में रखनी है। बस अभी जो है ना चीज़ें समेटेंगे, इस बैग में से जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रखूँगी, और जिसमें पड़ी हुई हैं वो निकाल के देखूँगी अलमारी में रखनी है या कहाँ रखनी है। उसके बाद बाहर का मौसम देखेंगे, अगर बेहतर हुआ तो यहाँ पे फिर मैंने आखिरकार जो है ना वो मशीन लगा ही ली, क्योंकि मुझे पता था कि धुंध तो है, ये तो ख़त्म हो जाएगी, बादल तो नहीं है, धूप निकल तो आएगी। और सर्दियों में तो वैसे भी मौसम ऐसे ही रहता है, कभी बादल कभी बारिश, तो ऐसे जो है ना वो कपड़े फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जब तक साथ साथ धुलते ना रहें। और अभी पिछले दिनों बारिशें रही हैं ना, तो उसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। और वैसे भी जब मशीन लगाओ ना तो फिर हम लोग ये सोचते हैं कि बस अब ज़िंदगी में आखिरी बार कपड़े धुलने लगे हैं, जितने गंदे कपड़े हैं निकाल लो, जितनी बेडशीटें निकालो, आज मशीन लगाई है। तो बस मैंने भी जो जब इकट्ठे करना शुरू किया तो वो अच्छे खासे इकट्ठे हो गए। बस मशीन लगाई, सफाई वगैरह की, उसके बाद थोड़ी-सी भूख लग गई, तो ये रात को हम लोग जो है ना वो समोसा लेके आए थे, वो पड़ा हुआ था, फिर मैंने ओवन में गरम किया, धूप में बैठ के ऊपर इसके मैंने केचप डाली, मज़े की धूप में बैठ के फिर मैंने ये समोसा खाया और बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, बस दिन का पता ही नहीं चलता, काम ख़त्म करो, कुछ एक्स्ट्रा काम करो, और साथ ही जो है ना वो बच्चों की वापसी का टाइम हो जाता है, उसके बाद खाना-शाना भी बनाना होता है। तो ये जो मैंने हैंड कैरी निकाला था उसमें काफ़ी सारी सॉक्स जो है ना वो सर्दियों वाली मोटी निकली थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़र में जो है ना वो सारी सेट करके रख लूँ, और ये ऑर्गेनाइज़र मेरे इतने काम आता है, इतने काम आता है ना कि कसम से सुकून हो गया। पहले ये जुराबें जो है ना वो दराज़ भरे होते थे, और जब जुराब ढूँढनी होती थी ना तो सारी की सारी बाहर निकल आती थी और किसी को मिलती भी नहीं थी कि कहाँ गई, इसके साथ की एक है दूसरी नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइज़र जब से मैंने लिया है ना, ये मसला हल हो गया। तो अब मैं यहाँ पे सारी जो है ना वो सेट करके रख रही हूँ। एक में मैंने अपनी और बच्चों की रख दी हैं, और एक में मैंने हस्बैंड की रख दी हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था, और ये मुझे तकरीबन साल हो गया है मँगवाए हुए। मुझे 160 या 180 रुपीज़ का ये एक मिला था। इसके बीच में आप कोई सा भी हैंगर लगा के इसको अपनी कबर्ड में हैंग कर सकते हैं। और एक तो इसमें पॉकेट्स वगैरह बनी हुई है ना, तो आपको एक-एक चीज़ सामने नज़र आती रहती है कि कौन-सी सॉक्स कहाँ पे है। ज़रूरी नहीं है आप इसके बीच में सॉक्स ही रखें, आप इसके बीच में अपनी ज्वेलरी भी रख सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें रख सकती हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो ज़्यादा ये सॉक्स, बच्चों की बेल्ट वगैरह जो है ना ये फिर मिलती नहीं है बच्चों को। तो ये चीज़ें जो है ना वो सामने नज़र आती रहती हैं। मैं इसको दोनों को इस तरह से करके तो अलमारी में हैंग कर देती हूँ। बच्चों को पता होता है कि हमारा सॉक्स जो है हमारी सॉक्स यहाँ पे सामने नज़र आ रही होंगी, तो वो निकाल के पहन लेते हैं। नहीं तो मुझे खुद से निकाल के रखनी पड़ती थी। और ये जो साथ में हैंड कैरी पड़ा हुआ है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा टोपियाँ और शॉल वगैरह जो होती हैं, नीचे पहनने वाली स्वेटर्स, इस तरह की चीज़ें डाल के रख ली हैं। और बाकी जो है ना सारी सॉक्स मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में सेट कर दी हैं। अब मैं जो है ना वो इसको अलमारी में लगाऊंगी, और यमुना बीच में अपनी चीज़ें घुसाती जा रही थी, अपने बैंड्स वगैरह और सब कुछ, कि मेरी भी चीज़ें संभाली जाएँ। क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, इसका दिल करता है कि मैं बीच-बीच में जो है ना वो अपना भी हिस्सा डालूँ, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि मैं काम करवा नहीं रही हूँ, बिगाड़ रही हूँ। तो बस अब ये चीज़ें भी जो है ना वो सेट हो गई हैं, मशीन भी साथ चल रही थी, कपड़े धुल रहे थे, और मैंने कहा जब बाकी समेटने वाली चीज़ें हैं वो मैं साथ-साथ समेट लूँ। तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र लेना है तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। दराज़ डॉट पीके पे, उस पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की भी है, ये मुझे तकरीबन साल से ऊपर हो गया यूज़ करते हुए, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसने फ़ायदा दिया है। तो अब बच्चों के आने का टाइम हो गया था, मैं सोच-सोच के कि अब क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आती पकाने की।
तो ये जो मैं बना रही थी आलू मटर वाले चावल। बस सर्दियाँ आती हैं ना तो ये मटर खा-खा के आलू मटर खा-खा के बंदा खुद भी आलू मटर ही बन जाता है क्योंकि कुछ समझ नहीं आती कि अब सर्दियों में बनाएँ क्या? कभी हम लोग कहते हैं कि आलू मटर बना लेते हैं, फिर हम कहते हैं चलो मिक्स सब्ज़ी बना लेते हैं, उसमें भी आलू, मटर, गाजर सब कुछ डल जाता है। फिर हमारा दिल करता है कि अब सब्ज़ी वाले चावल होने चाहिए, उसमें भी आलू मटर चले जाते हैं। और अब हम कहते हैं कि गोश्त बना रहे हैं, उसमें भी थोड़े से मटर डाल दें तो स्टार्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ एंड होने लगते हैं ना तो ये मुँह पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कहा कि अब चावल ही जल्दी-जल्दी बन सकते हैं, तो मैंने कपड़े भी धोने थे साथ-साथ, तो मैंने कहा जो चीज़ जल्दी बन जाए बस मैंने चावल गीले करके रखी है और साथ में ये मैंने आलू मटर डाल के पका दिए। तो जी बस फिर साथ ही बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए और मेरे कपड़े भी धुल गए थे और यहाँ पे जो है ना वो खाना भी रेडी हो गया था और चावल जो है ना वो काफ़ी मज़े के बने थे। बस हम लोगों ने फिर धूप में बैठ के जो है ना वो खाना खाया, साथ सलाद वगैरह बनाया। तो यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो मेरी लाइफ़ में रूटीन में होता नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस जो कुछ मेरी रूटीन में डेली लाइफ़ में चल रहा होता है मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो कभी-कभी मुझे भी अजीब लगता है कि अब क्या एक छोटी-छोटी चीज़ जो है ना मैं उसका क्लिप बना-बना के रिकॉर्ड करती रहूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब व्लॉग बनाना है तो व्लॉग में तो यही सब कुछ शेयर करना पड़ता है, अपनी रोज़ की रूटीन शेयर करनी पड़ती है, जो कुछ आपकी लाइफ़ में हो रहा होता है वही सब कुछ बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आज चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।